पश्चिम बंगाल में जहां बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, वहां से ठीक 60 किलोमीटर दूर 30 बम मिले। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की साइड से 50 किलोमीटर दूर 25 बम मिले। मुर्शिदाबाद के दो अलग अलग लोकेशन से टोटल 55 बम मिले। ये कोई आम बम नहीं है, दिवाली वाले बम भी नहीं है, बल्कि ये सॉकेट बम है। इनके धमाके जान ले सकते हैं। मुर्शिदाबाद सेंसिटिव इलाका है। ये वही इलाका है जहां 6 दिसंबर को टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। जब से मुर्शिदाबाद में बाबरी का ऐलान हुआ है, माहौल बहुत नाजुक बन गया है। एक चिंगारी, एक धमाका बहुत कुछ जला सकता है। सबसे पहले 30 सॉकेट बम रानी तल्ला पुलिस स्टेशन के बालीग्राम में बरियानगर मोड़ के पास से मिले हैं, जिन्हें तालाब में छिपाकर रखा गया था। सूचना मिलती ही तुरंत बम स्क्वाड को बुलाया गया, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इसके बाद पुलिस की छापेमारी में डोमकल पुलिस स्टेशन के पास मेहदीपाड़ा में बांस के बाग में नायलॉन बैग में 25 सॉकेट बम मिले। बम मिलते ही मुर्शिदाबाद में हड़कंप मच गया। पुलिस एक्टिव होकर जांच में जुट गई है। मुर्शिदाबाद में बम वाला प्लान किसका था? कौन मुर्शिदाबाद को दहलाना चाहता था? ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन कुछ दिन पहले ही मुर्शिदाबाद में इस्लामिक देशों से मौलाना बुलाए गए थे। विदेशी कट्टरपंथी इस्लामिक मौलानाओं की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद के लिए करोड़ों का चंदा जुटाया गया। बंगाल में इस वक्त एसआईआर भी चल रहा है। बड़ी संख्या में घुसपैठियों को देश छोड़कर जाना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या एसआईआर प्रक्रिया इन बमों के निशाने पर? कभी एसआईआर के बहाने तो कभी नई बाबरी मस्जिद के बहाने मुर्शिदाबाद को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है। इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है। अब 563 कहां बाकी रही है मान्यवर, मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया। खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले 70 और 30 के रेशियो वाला कार्ड खेला जा रहा है। मंदिर मस्जिद वाली सियासत की जा रही है। ऐसी ही सियासत पर अब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर नए हमले किए हैं। ममता के मंदिर का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने उन पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि ममता न तो हिंदू परंपराओं का पालन करती है, न ही उन्हें समझती है। ममता को मंदिर की घंटी बजानी भी नहीं आती। दरअसल ममता बनर्जी कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर गई थी, लेकिन वहां जिस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की, बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है, उसे हिंदुओं का अपमान बता रही है। ये भी कह रही है कि ममता ने खास वजहों से गीता पाठ का बहिष्कार किया। बीजेपी ने जो दूसरा आरोप ममता बनर्जी पर लगाया है, वो तुष्टीकरण को लेकर है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद मॉडल को पूरे बंगाल में लागू करना चाहती है। ममता बनर्जी जानबूझकर अवैध घुसपैठियों को बंगाल में जगह दे रही हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए बंगाली हिंदुओं के वोट की जरूरत ही न पड़े। ममता बनर्जी ऐसा बंगाल बनाना चाहती हैं कि जहां मुर्शिदाबाद की तरह हर जगह मुस्लिम और हिंदू 70-30 के रेशियो में हो जाए। कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही?
आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी, फिर भी चलो मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर रखो। मैं आज कहना चाहता हूं मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश देने। और बंगाल भी ये करने जा रहा है मान्यवर, आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं है। इस वक्त बंगाल से लेकर यूपी तक सिचुएशन बहुत ही सेंसिटिव है। यूपी से कई भाईजान बाबरी का संकल्प लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचे थे। बाबरी ऐसा शब्द है जिससे यूपी में आग लग सकती है। यूपी में आग लगाने का खेल बहुत खतरनाक है। हालात कैसे हैं ये योगी खुद बता रहे हैं। गुलामी के प्रतीक औरंगजेब जैसे विदेशी आक्रांताओं को सम्मान नहीं देने की बात कर रहे हैं। जब कश्मीर में औरंगजेब के सिपहसालार वहां के जो मूल निवासी कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, तो कश्मीरी पंडितों की एक टुकड़ी सहायता मांगने के लिए कई जगह गई, कोई सहायता नहीं मिली, तो अंत में वे गुरु तेग बहादुर जी के पास गए। वे अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे और जब उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के सामने ये कहा कि कश्मीरी पंडितों का अस्तित्व खतरे में है, आप कुछ करिए, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि हां, इन आक्रांताओं का जवाब देने के लिए कोई बड़ा बलिदान चाहिए। और उस अन्याय का प्रतिकार करने की सजा क्या थी? गुरु तेग बहादुर जी का सिर औरंगजेब ने धड़ से अलग कर दिया था। गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण हर भारतीय करता है, लेकिन औरंगजेब या उसके किसी आक्रांता को कोई भी भारतीय सम्मान नहीं देता है, क्योंकि विदेशी आक्रांता थे, एक गुलामी के प्रतीक थे, भारत को रौंदने के लिए आए थे और भारत उन्हें कभी सम्मान नहीं दे सकता है।